Good morning, class 9th. I hope all of you are very well at your home. In last lecture, we have completed up to question number 4. Many student has sent to me their work. They had done very well. In today's lecture, we will try to do next question, question number 5. You can see in your NCERT textbook. Question number 5 says, factorize. The first part of question number 5 is 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz माइनस 16xz। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम लोग दोनों तरीके से करेंगे, यानी उसका इस्तेमाल हम एक्सपेंड करने के लिए भी करेंगे और उसका इस्तेमाल हम जो है फैक्टराइज करने के लिए यानी कंपैक्ट करने के लिए भी करेंगे। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन देखकर साफ आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ ट्राइनोमियल का स्क्वायर वाला आइडेंटिटी इस्तेमाल करना है। वो आइडेंटिटी क्या है लिख लेते हैं। आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज़ इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। ओके, अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस पैटर्न को फॉलो करता है तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कंपैक्ट करके उसको फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ओके, तो इसका मतलब हमें दिए हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इससे कंपेयर करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम a b c को नहीं जज करेंगे। ओके, हमारा सबसे पहला फोकस होगा 2ab 2bc 2c है। ऐसा इसलिए कि हमें साइन का डिसीज़न लेना है कि कौन सा टर्म पॉजिटिव होगा और कौन सा टर्म निगेटिव होगा। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 12xy है। ये अगर इसको हम कंपेयर करते हैं 2ab से तो 2ab यहाँ पर प्लस तभी आ सकता है या दोनों टर्म्स निगेटिव हो, क्योंकि 2ab a और b का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a और b दोनों निगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। ओके, तभी ये वाला टर्म पॉजिटिव हो सकता है। सेकंड वाले में आते हैं। सेकंड वाले में अगर हम बात करते तो यहाँ जो है निगेटिव टर्म दिया गया है। निगेटिव टर्म का मतलब कि जब आप दो अनलाइक साइन का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो इसका मतलब वो क्या होता है, निगेटिव साइन देता है आपको। ओके, वैसे ही थर्ड टर्म में भी यही हो रहा है। तो यहाँ पर भी अनलाइक साइन यानी बी और सी में से कोई एक निगेटिव होगा, यहाँ सी और ए में से कोई एक निगेटिव होगा। तो इसलिए इस टाइप का सिचुएशन जब भी आपको फेस करना पड़े तो आप पॉजिटिव वाले टर्म्स को कंसिडर कीजिए। तो यहाँ पॉजिटिव वाला टर्म जो है वो ए बी है और ये दोनों हमें इसका प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, प्लस मिल रहा है। तो यहाँ पे या तो आप दोनों को निगेटिव कर दीजिए या दोनों को पॉजिटिव। तो हम लोग दोनों को पॉजिटिव रखते हैं। अगर ए और बी ये दोनों टर्म पॉजिटिव होगा तो तीसरा टर्म हम लोग निगेटिव कंसिडर कर लेंगे। ओके, तो चलिए इसको बनाते हैं। इस पहले टर्म को 4x स्क्वायर को a स्क्वायर में चेंज करते हैं तो हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ओके, 9y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। और जैसा कि मैंने बोला था, पहला और दूसरा टर्म हम पॉजिटिव रखेंगे और तीसरा टर्म हम लोग निगेटिव कंसिडर करेंगे। 16z स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस 4z का होल स्क्वायर। ओके, तो अभी आपने a b और c कंसिडर कर लिया है। अब इसको यहाँ पर 2ab a क्या है हमारा 2x है, b क्या है हमारा 3y है। ओके, प्लस 2bc, b हमारा 3y है और c हमारा माइनस 4z है, प्लस 2ca, तो c हमारा माइनस 4z है और a हमारा 2x है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई कर लेते हैं। आइए चेक करते हैं। 2x का होल स्क्वायर
4x स्क्वायर देगा, 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर देगा, -4z का होल स्क्वायर आपको क्या देगा, जाहिर सी बात है माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो 16z स्क्वायर। फिर यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12xy, सो 12xy पॉजिटिव। यहाँ पर प्लस एंड माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो -24yz, यहाँ पर -24yz। और लास्ट वाले टर्म में देख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, -16zx, तो यहाँ पर भी -16xz या zx। तो इसका मतलब कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हम लोगों ने जो ए, बी और सी कंसीडर किया है वो सही है। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं 2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर, या आप इसे और लिख सकते हैं 2x + 3y - 4z, 2x + 3y - 4z। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किन किन बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा और उसको कर व्हाट्सअप करने की भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत कम बच्चे जो है कि मुझे लगता है लेक्चर्स को देखते हैं या फॉलोअप करते हैं, बाकी जो है कि मौज मस्ती करते होंगे। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम पीरियड आएगा तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को रेगुलर देखा कीजिए और जो भी उसमें पढ़ाया जाए उस पर प्रैक्टिस किया कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाइनोमियल का क्यूब, तो अभी हम लोगों ने स्क्वायर सारे पढ़ लिए हैं, अब आते हैं बाइनोमियल के क्यूब की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, write the following cubes in expanded form. Write the following cubes in expanded form. ओके, तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2x + 1 का क्यूब। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी को ड्राइव कर लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आइडेंटिटी हमारी क्या होने वाली है, a + b होल क्यूब जब भी मिलेगा तो हम उसे लिख सकते हैं a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। या तो आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे, मैं इस स्टेप से एक स्टेप आगे को कंसिडर करता हूँ, a³ + b³ + 3a² a का a से मल्टीप्लाई होगा a² हो जाएगा + 3ab²। ओके, तो इस स्टेप को यूज़ करने से फ़ायदा ये है कि आपका एक स्टेप बच जाता है। अब सवाल ये है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, आइए इसको देखते हैं। तो जैसा कि क्यूब है यहाँ पर, तो क्यूब का मतलब आप क्या समझते हैं, क्यूब का मतलब डेफिनेटली इस a + b यानी इस बाइनोमियल का 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी a + b एंड a + b। ओके, तो हम इन दो a + b को a + b होल स्क्वायर मान लेते हैं प्लस, ओके, a + b होल स्क्वायर। तो a + b होल स्क्वायर पिछले टॉपिक में हम लोग देख चुके हैं कि उसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। सॉरी, मैंने यहाँ प्लस का साइन लगा दिया, मल्टीप्लाई है। तो इसका होता है a² + 2ab + b²। ओके, तो सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है, आपने इस a से इसमें मल्टीप्लाई करना है, a² + 2ab + b², और फिर आपने b से भी मल्टीप्लाई करना है इसी पूरे टर्म में, a² + 2ab + b²। फिर चेक करेंगे क्या मिलता है, तो a से a² का मल्टीप्लाई होगा a³, a से 2ab का मल्टीप्लाई होगा 2a²b, और a से b² का मल्टीप्लाई होगा तो ab²। फिर सेम प्रोसीजर को इस साइड में भी फॉलो करेंगे हम लोग, b से a का होगा तो a²b, मैं डिक्शनरी वाइज लिख रहा हूँ, है ना। फिर मिडिल टर्म में b का होगा तो 2ab², और लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो b³ हो जाएगा। तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, a³ + b³। अब यहाँ 2a² और a²b,
तो यहाँ ए स्क्वायर बी का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ ए स्क्वायर बी का कोफिशिएंट 1 है, और दोनों लाइक टर्म्स भी है और दोनों के साइन भी लाइक है, तो आपस में ऐड हो जाएंगे और क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, और यहाँ पर ए बी स्क्वायर है, यहाँ 2ab स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ओके, तो ये आपका आइडेंटिटी आ गया। इससे एक स्टेप आगे आप जा सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस इन दोनों में 3ab कॉमन हो रहा है, तो 3ab कॉमन लेंगे तो बचेगा a प्लस बी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप आइडेंटिटी का डेरिवेशन कर सकते हैं या याद रख सकते हैं। तो ये दोनों पोर्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से निगेटिव आइडेंटिटी को भी देख लेते हैं कि निगेटिव आइडेंटिटी हमें क्या देता है। निगेटिव आइडेंटिटी जो बाइनोमियल की है क्यूब की, उसको आप एक बार ड्राइव करने की कोशिश कीजिएगा। मैं केवल आइडेंटिटी लिख देता हूँ कि आपको मालूम हो जाए। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ओके, अगर एक स्टेप आप इसे एक्सपांड करेंगे तो ये होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, तो इसमें आप देखेंगे पहला टर्म पॉजिटिव और लास्ट टर्म पॉजिटिव अगर इस वाले स्टेप को आप फॉलो करते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब आइए क्वेश्चन पे इस आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, यानी यहाँ पर प्लस वाला हमें बाइनोमियल यूज़ करना है और उसका क्यूब। तो यहाँ आइडेंटिटी हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं a प्लस बी होल क्यूब, जो हमें देगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, तो क्वेश्चन को एक बार हम लोग लिख लेते हैं। 2x प्लस 1 का क्यूब, सो a हमारा क्या है, कंपेयर करेंगे तो a हमारा 2x है और b हमारा 1 है, तो जहाँ a है वहाँ 2x रख ले, ब्रैकेट का इस्तेमाल करें आप, प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 2x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 2x इंटू 1 का स्क्वायर। ओके, जहाँ a था हमने वहाँ 2x रख दिया, जहाँ b था वहाँ हमने 1 रख दिया। अब इसे एक्सपेंड कर देंगे तो 2x का क्यूब आपको क्या मिलेगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, x का क्यूब x क्यूब, 1 का क्यूब आपका 1 होगा, यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड 4 3 जा 12 एंड 12 1 जा 12, तो 12x स्क्वायर आपको मिलेगा। ओके, एंड लास्ट में 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है, सो 3 2 जा 6 6 1 जा 6, सो 6x। तो ये आपका सोल्यूशन है। आप चाहे तो इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ओके, तो कमेंट बॉक्स में लिख कर आप बताएं कि आप में से कितने बच्चों को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। ओके, और साथ ही साथ जो है क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप में इम्प्रूवमेंट कम ही आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का। वीडियो को आप पॉज करके चाहें लिखना तो लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो बाइनोमियल यूज़ हो रहा है उसके बीच में निगेटिव साइन है। इसका मतलब यहाँ हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे a माइनस बी होल क्यूब। ओके, ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, वैल्यू को जो है कि यहाँ रखते हैं 2a माइनस 3b का होल क्यूब। a हमारा पूरा 2a होगा, b हमारा पूरा 3b होगा, तो जहाँ पर भी b है वहाँ आप 3b रखेंगे, जहाँ a है वहाँ 2a रखेंगे। तो चलिए रख कर चेक करते हैं। तो a क्यूब का मतलब 2a का होल क्यूब, b का मतलब 3b का होल क्यूब, माइनस 3a स्क्वायर का मतलब 2a का होल स्क्वायर, b हमारा 3b, प्लस 3a का मतलब हमारा 2a,
एंड b का मतलब हमारा 3b का होल स्क्वायर। ओके, अभी इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। 2a का क्यूब क्या देगा बच्चों? ये देगा आपको 8a क्यूब माइनस 3b का क्यूब आपको मिलेगा 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27, 27b क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36। ओके, तो ये हो जाएगा 36a स्क्वायर b, क्योंकि a पर स्क्वायर था। लास्ट में प्लस का साइन होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 एंड 18 3 जा 54, तो 54ab स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें, और इसमें बाकी के 2 पार्ट्स हैं, उसको भी आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का भी मैं एक पार्ट आपको समझा देता हूँ, और उससे रिलेटेड जो है कि बाकी के 2 पार्ट आप करने की कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसमें दिया इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट बच्चों दिया 99 का होल क्यूब। तो आपको यहाँ डायरेक्टली नहीं निकालना, यहाँ आइडेंटिटी का यूज़ करना है। तो आप इसे सबसे पहले बाइनोमियल में बदलो। ओके, यानी 2 टर्म्स में बदलो। तो 99 को आप क्या लिख सकते हो? 2 चीज़ लिख सकते हो, 90 + 9 या 100 - 1। तो हम लोगों को मालूम है कि 100 का 10 का 1000 का मल्टीप्लाई करना, उसका स्क्वायर क्यूब निकालना आसान होता है, इसीलिए हम लोग इसे किस में बदलेंगे? इसे हम कंसिडर करेंगे 100 - 1 का क्यूब, और यहाँ a - b क्यूब की आइडेंटिटी यूज़ होगी। ओके, तो यहाँ हम लोग आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a - b होल क्यूब, इट मीन्स a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। कंपेयर करते हैं वैल्यूज़ को, 100 - 1 का क्यूब, इट मीन्स a का मतलब 100 का क्यूब, b का मतलब 1 का क्यूब, माइनस 3 a का मतलब 100 का स्क्वायर, b का मतलब 1, प्लस 3 a का मतलब 100 एंड b का मतलब 1 का स्क्वायर। ओके, तो इसको एक्सपेंड करते हैं। 100 का क्यूब मतलब आपके 1 के साथ 6 0 लग जाएगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 10 लाख। 1 का क्यूब 1 ही रहने वाला है, 100 का स्क्वायर 10,000 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 30,000 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर 100 एंड 3 300 हो जाएगा। तो आप चाहें तो सबसे पहले प्लस प्लस वालों को ऐड कर लें, उसके बाद माइनस वालों को सब्ट्रैक्ट कर लें। तो मैं ऐड कर लेता हूँ पॉजिटिव साइन वालों को। ओके, तो 1 0 0 3 0 0। ओके, और ये हो जाएगा माइनस 3 0 0 0 1, क्योंकि निगेटिव साइन आपस में ऐड होंगे, पॉजिटिव साइन आपस में ऐड होंगे। अभी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो 0 बोरो लेगा बगल वाले से, तो वो भी बगल वाले से बोरो लेगा। तो यहाँ 10 में से 1 जाएगा आपका 9, फिर यहाँ 9 बचेगा और ये 3 बन जाएगा हमारा 2। ओके, क्योंकि यहाँ 9 में से 0 जाएगा 9, यहाँ 2 में से 0 जाएगा 2, इसके बाद 0 में से 0 जाएगा 0। अगेन यहाँ पर ये बोरो लेगा इससे, तो ये बोरो लेगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, और यहाँ पूरा 10 जो है वो 9 बन चुका है। तो आपका 90 है ना, 9,70,299। हम लोग चेक भी कर सकते हैं इसको कि क्या जो रिज़ल्ट आ रहा है वो सही है या नहीं है। ओके, तो करेक्ट आंसर है। तो इसी तरीके से आप लोग जो है कि रिमेनिंग जो पोर्शन है सेकेंड एंड थर्ड, 102 का क्यूब एंड 998 का क्यूब, इसको भी आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप कि बाय इवनिंग, शाम तक आप लोग सारे सॉल्यूशंस को कर भेजेंगे, ख़ासतौर पे 9C एंड 9th के बच्चे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।